श्रीलंका की जानिब से पाकिस्तान से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दरअसल एक सफारती और माशी नौयत की अपील है जिसे महज क्रिकेट के तनाजुर में नहीं बल्कि खत्ते के मजमूई स्पोर्ट्स कल्चर और इक्तसादी मफादात के तनाजुर में देखा जा रहा है। श्रीलंका क्रिकेट ने बाकायदा तौर पर पीसीबी को ख़त भी लिखा है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल इस हाई प्रोफाइल मैच की मनसूखी से श्रीलंका क्रिकेट को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा और किसी भी किस्म की अदम शिरकत के दूररस असरात होंगे जिनमें नुमाया माली नुकसान और मुतवक्के सियाहती आमदन भी में उसमें कमी शामिल है। और ख़त के मुताबिक पाक भारत मैच के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। टिकट्स की फ़रोख्त समेत मेज़बानी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इसी ख़त में एक अहम नुक्ता ये भी शामिल है कि श्रीलंका क्रिकेट ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया है और आखिर में पीसीबी से अपील की गई है कि गैर मामूली हालात, दोनों बोर्ड्स के दरीना ताल्लुकात और क्रिकेट के वसीतर मफाद को पेश नज़र रखा जाए। जबकि श्रीलंका मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के बायकॉट के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में शायकीन ने होटल बुकिंग मनसूख कर दी है जिससे टूरिज़म सेक्टर मुतासर हुआ है। अब इस तमाम ख़त का लुबे लुबाब ये है कि श्रीलंका इस मामले को सिर्फ एक मैच की मनसूखी नहीं बल्कि एक बड़े माली, सफारती और स्पोर्ट्स डैमेज के तौर पर देख रहा है और इसीलिए उसने नहायत मोहतात मगर मौसर अंदाज में पाकिस्तान से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। साथ ही सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम की यकीन दहानी भी कराई गई है ताकि किसी भी किस्म के खदशात की गुंजाइश बाकी ना रहे। अब असल सवाल ये है कि पीसीबी श्रीलंका की इस अपील पर अपना फ़ैसला वापस ले सकता है। इसका जवाब सादा हाँ या ना में देना मुश्किल है क्योंकि ये मामला महज एक क्रिकेट बोर्ड के फैसले तक महदूद नहीं बल्कि इसमें पाकिस्तान के अपने उसूली मौक़िफ़ जैसे कई अवामिल शामिल हैं। उसूली तौर पर पीसीबी एक ज़िम्मेदार क्रिकेट इदारा है जो अपने फ़ैसले हमेशा इदारा जाती मफाद, कौमी वक़ार और आलमी क्रिकेट के तकाज़ों को सामने रख कर करता है। इसलिए अगर किसी फ़ैसले पर नज़रसानी होती भी है तो वो जज्बात या दबाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुशावरत, कानूनी पहलुओं और बैनुल-अक़वामी तकाज़ों को देखते ही होगी। ये भी हकीकत है कि दीगर क्रिकेट बोर्ड्स की जानिब से भी पाकिस्तान को बायकॉट ना करने और फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जा रही है जिससे ये वाज़ेह होता है कि आलमी क्रिकेट बरादरी इस मैच को महज एक मुकाबला नहीं बल्कि वर्ल्ड कप के तिजारती, नशरियाती और शायकीन के जोश से जुड़ा हुआ इवेंट समझती है। ताहम पाकिस्तान के लिए सबसे अहम पहलू ये होगा कि आया इस फैसले की वापसी से उसके उसूली मौक़िफ़, सलामती के खदशात या किसी बड़े इदारा जाती फ़ैसले पर असर पड़ता है या नहीं। अगर पीसीबी ये समझता है कि हालात वाकई गैर मामूली हैं, सिक्योरिटी और इंतज़ामी पहलू मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श हैं और इससे पाकिस्तान के किसी बुनियादी मौक़िफ़ पर जद नहीं पड़ती तो मुमकिन है कि वो आईसीसी के फ़ोरम पर इस मामले को दोबारा ज़ेर गौर लाए। लेकिन अगर पीसीबी ये समझे कि फ़ैसला किसी बड़े उसूल या तवील मुद्दती पॉलिसी से जुड़ा हुआ है तो फिर महज माली या सफारती दबाव की बुनियाद पर इसमें तब्दीली करना मुश्किल होगा। यूँ मजमूई तौर पर देखा जाए तो श्रीलंका की अपील वज़न रखती है लेकिन हतमी फ़ैसला जज्बात नहीं बल्कि इदारा जाती सोच, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट, बैनुल-अक़वामी सियासत और पाकिस्तान के मजमूई मफाद की बुनियाद पर ही मुमकिन होगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे ही खतूत जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई है, उसको भी लिखे जाने चाहिए और उनको याद दिलाया जाना चाहिए कि उनका जो तर्ज़ अमल रहा है खेल के मैदान में उसने जेंटलमैन स्पोर्ट्स को ख़राब किया है। उसमें भारतीय क्रिकेटर्स का पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाना और ज़ाहिर है उसके पीछे भी पॉलिटिकल इंटेंशंस शामिल हैं। उसके पीछे भी जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो शामिल है और भारत की जानिब से जिस तरीके से खेल के मैदान को कैपिटलाइज़ किया गया फॉर देयर ओन सेक, फॉर देयर पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट, उनको भी तवज्जो बल्कि शर्म दिलाई जानी चाहिए कि उनकी जानिब से जो कुछ हुआ वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड था। और फिर जो आईसीसी और बीसीसीआई का नेक्सस है, गठजोड़ है, अब वो भी ख़त्म होना चाहिए। ये ख़त्म होगा तो तब ही हम आगे चल पाएंगे। ये उसूली मौक़िफ़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पूरी पाकिस्तानी कौम का है, इस उसूली मौक़िफ़ पर डट जाने का वक्त है और अपनी डिमांड्स पूरी कराने का वक्त है ताकि इस मामले को, इस पर्टिकुलर मैटर को, अब जब वो कहते हैं ना कि ऊँट पहाड़ के नीचे है तो इसको इफ़ेक्टिवली कैपिटलाइज़ किया जा सके।